प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर से एक बार नए चैप्टर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर हम इंटर बोर्ड परीक्षा क्लास 12th के आज इंग्लिश के आज जो चैप्टर है आई हैव ड्रीम, उस आई हैव ड्रीम के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बारी बारी से आज हम लोग फिर से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो हमारा एक पोर्टल है जिसका नाम है आपको brillianteducenter.com, जहां से जाकर के इसके ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके साथ जो है विद्यार्थियों, हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड एंड आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क बाई डैश। यह चैप्टर जो है आई हैव ड्रीम जो है, यह देखने को मिलता है कि अमेरिका पर आधारित जो है यह चैप्टर है, जिस चैप्टर में बताया गया कि जो अमेरिका में रहने वाले जो लोग जो थे और वहाँ की एक कम्युनिटी थी जो बहुत ही गंदे इलाके में रहती थी, उस कम्युनिटी का नाम क्या था। तो इसमें ऑप्शन देख रहे हैं सेफ पैलेस, फाइलेन, गीटो एंड ओएसिस। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी गीटो। कह रहा है आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किंग वाज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश। कह रहा है कि यहाँ पर किंग को जो है वो सबसे बड़ा जो है एक रिगार्ड मिलता था, सम्मान, तो वो क्या, ओरेटर। ऑप्शन नंबर आपको डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द ऑथर एडवोकेट्स डैश, माने लेखक जो है वह किस चीज की वकालत करता है। तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल, वायलेंट स्ट्रगल, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहिंसा के साथ साथ वो स्ट्रगल करना चाहते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग्स वाज ब्रॉर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यानी बी नंबर, यानी कि 1929। अगले आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मार्टिन लूथर किंग्स वाज एसिनेटेड ऑन डैश। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो कब एसिनेटेड किए गए थे, यानी कि देखने को मिलता था 4 अप्रैल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किंग वाज एसिनेटेड इन डैश, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर आपको ए, यानी कि 1968। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है। आई हैव ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर बाय किंग ऑन डैश। कह रहा है कि आई हैव ड्रीम जो चैप्टर का जो ये पार्ट जो है, यानी ये जो भाषण जो है, यह कब दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 28 अगस्त 1963। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमेरिका गिव द निग्रो पीपुल डैश। कह रहा है अमेरिका ने निग्रो लोगों को क्या दिया था। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि बी, यानी कि बैड चेक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाई द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन एंड प्रोक्लामेशन होप ऑफ द निग्रो पीपुल। कह रहा है कि जिस प्रकार के अमेरिका में देखने को मिलता है निग्रो लोगों से वादा किया गया था, तो वो कौन सा वादा था। तो देखने को मिलता है आपको, तो वो वादा जो था उन लोग का अनफुलफिलेड रहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिमाइंड अनफुलफिलेड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है, नीचे आते हैं। टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी डैश, यानी कि निग्रो लोगों की जो थे वहां की उनकी दशा कैसे थी, तो बहुत ही दयनीय, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला, द निग्रो मेड द प्लीडिज दैट दे विल ऑलवेज डैश। कारण निग्रो जो थे वो किस प्रकार की देखने को मिलता है, वो हमेशा शपथ लेने की बात करते थे कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी मार्च एहेड, यानी एक साथ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है 11। कह रहा हाउ मेनी किंग्स रिपीट द वी कैन नॉट सेटिस्फाइड। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग्स के द्वारा जो है कितने बार सेटिस्फाई, माने ये कहा गया है कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी, यानी 5 टाइम्स। कह रहा है द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर डैश, यानी जो मोमेंटस शब्द जो है वह किस चीज पर माने खरा उतरता है। तो आंसर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड डैश। कह रहा है कि वे कहते हैं कि हम लोगों ने एक सपना देखा है कि एक दिन हम लोग, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गेट देयर राइट, यानी उन्हें अपने अधिकार को प्राप्त होगा।
अगला, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट ऑफ डैश। कह रहा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो किसके विरुद्ध होता है? तो ऑप्शन जो है ह्यूमन राइट्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आई हैव ड्रीम इज रिटन बाय डैश। आई हैव ड्रीम चैप्टर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी मार्टिन लूथर किंग। अगला है प्रश्न, मार्टिन लूथर किंग्स हैज रिटेन द लेसन। मार्टिन लूथर किंग्स के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है? यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आई हैव ड्रीम। आई हैव ड्रीम इज ए पार्ट स्पीच डिलीवर बाय डैश। कह रहा है कि ये आई हैव ड्रीम जो चैप्टर है यह एक प्रकार से भाषण का हिस्सा है। यह जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर वही हो जाएगा आपको मार्टिन लूथर किंग्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मार्टिन लूथर किंग्स से बिलोंग्स टू डैश। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग्स कहाँ से संबंधित थे? तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर में डी दिख रहा है, यानी यूएसए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, द कंडीशन ऑफ डैश अपैलिंग, माने किनकी अवस्था जो थी वो दयनीय थी? तो यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी निग्रो। यानी मैं आपको इस पाठ के बारे में मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में दो प्रकार की जनजातियां रहती हैं, जिसमें एक जनजाति है जिसका नाम है आपको निग्रो, और उन निग्रो को जिस प्रकार का अधिकार मिलना चाहिए वो ऐसा अधिकार नहीं मिला था। इसी चीज के बारे में जो है वो मार्टिन लूथर किंग के बारे में क्या किया गया, द्वारा जो है इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला मेरा प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा कि डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड द ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी मिसिसिपी। एक प्रकार का वहां का वो डिजर्ट है, उसी डिजर्ट के बारे में बात किया गया है। आगे चलते हैं, 20 नंबर सवाल है, डैश वाज ग्रेट ऑरेटर। है कि कौन एक बहुत बड़े ओरेटर थे? तो यानी इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपको सी, यानी मार्टिन लूथर किंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मार्टिन लूथर किंग्स वाज ए डैश। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग्स जो थे वो क्या थे? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए, यानी कि निग्रो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 22 नंबर, नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज इज पीस कि वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग्स डैश। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग्स जो थे उन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा बी नंबर, यानी 1964 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निग्रो आर द फॉर्मर ऑफ डैश अमेरिका। कह रहे हैं कि निग्रो जो थे वो अमेरिका के कौन थे? तो आपको हम पहले ही बताए थे कि जिस प्रकार का अधिकार जो है वो निग्रो को मिलना चाहिए वैसा मिला नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्लेव, यानी कि वो दास थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, डैश इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। मैंने आपको अभी ही बताया था कि अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है मिसिसिपी, वह उस मिसिसिपी को देखने को मिलता है, डिजर्ट स्टेट माना जाता है, यानी मरुस्थलीय राज्य, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा कहता है, मार्टिन लूथर किंग्स हैड डैश चिल्ड्रन। मार्टिन लूथर किंग्स के पास कितने बच्चे थे? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, यानी कि 4 चिल्ड्रन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, डैश एडवोकेट द नॉन वायलेंट स्ट्रगल। किसके द्वारा जो है अहिंसा को लेकर के, स्ट्रगल को लेकर के बात कही गई है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी, यानी कि मार्टिन लूथर किंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 25 नंबर, मार्टिन लूथर किंग्स लव्स द वाइट डैश। कह रहा मार्टिन लूथर किंग्स जो थे वो किससे प्रेम करते थे? तो गोरोस के साथ साथ वे वो अमेरिकन जो लोग जो थे उनसे प्रेम करते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मार्टिन लूथर किंग्स वाज ए डैश। मार्टिन लूथर किंग्स क्या थे? तो वो एक प्रकार से सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। Martin Luther King's belongs Martin Luther King's deliver his speech Washington on DC अगस्त डैश। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग्स जो थे अपने भाषण को कब दिया था? तो वही 28 1963, माने यानी कि 28 अगस्त 1963। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग्स डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। माने मार्टिन लूथर जो थे वो किस प्रकार के भेदभाव को मतलब नापसंद करते थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई हैव ड्रीम इज स्पीच डिलीवर बाय डैश। कह रहा है कि आई हैव ड्रीम जो स्पीच है वह किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, तो मार्टिन लूथर किंग्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश। कह रहा है कि अमेरिका में किस प्रकार की न्याय की बात है, तो बैंक यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला, डैश हैज गिवन द निग्रो पीपुल बैड चेक विच हैज द कमबैक एंड सुफिशियंट फॉर। और किन लोगों के द्वारा जो है वो निग्रो लोगों को एक प्रकार से माने गलत तरीके का जो है आश्वासन दिया गया था, तो वही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका। अब इसी के साथ ये प्रश्नों का सिलसिला जो है वो समाप्त हो चुका है। मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूँ